सभी का देव स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। और यहाँ से आप हमारी वीडियो एनसीईआरटी क्लास 10 से देखने के लिए आपको मिलेंगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो करते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन कहता है एक एपी में आपके पास एक एपी है, उसका नंबर है पहला पार्ट ए बराबर आपके पास 5 है और डी बराबर आपके पास 3 है और एन बराबर 50 दिया है और एन बराबर 50 आपको दिया है। तो आपको एन और एस एन ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है। एन पूछ रहा है, एस एन पूछ रहा है। तो इसमें आपको बस कुछ नहीं है, सूत्रों का प्रयोग करना है जो अब तक बताए हैं। एक तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दूसरा एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस दो ही सूत्रों का प्रयोग करना है, 2-3 सूत्रों का, और आपका आंसर आता चलेगा। देखिए आपको पास जो दिया है वो एक तो प्रथम पद ए दिया है और डी सारवंतर दिया है, एन आपको 50 दिया है। एन ज्ञात करना एस एन। इससे पहले क्वेश्चन में हमको एक एपी दी हुई थी, उसमें ए और डी और एन दिया था और योगफल आपसे पूछा था, तो एन निकाला था हर क्वेश्चन में, तीनों पार्टों में। तो इसी तरह से सबसे पहले यहाँ आप एन बराबर सूत्र लगाएंगे और एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ये खराब हो जाएगी, कौन लग रहा है इसको। तो अब आपके पास एन की वैल्यू है 50, समझना, एन की वैल्यू 50 बराबर ए की वैल्यू है 5 प्लस एन आपको ज्ञात करना है -1 ये है, डी की वैल्यू आपके पास 3 है। इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और जब ये माइनस का होगा तो प्लस के 50 में से माइनस के 5 करेंगे तो 45 बच जाएगा। और 45 बचेगा तो ये 5 यहाँ से गया तो n माइनस 1 इंटू गुणा में ये 3 बच रहा है। ये 3 गुणा में है, इधर भाग देंगे तो 15 दिया 45 हो जाएगा, 15 बार कटेगा। n माइनस 1 ये है और एक को इधर लाएंगे तो n बराबर निकल के आएगा 15 और 1 16। n का मान आपके पास ज्ञात है। अब आपको Sn निकालना है, Sn, और Sn का सूत्र क्या होता है आपके पास n अपॉन 2 और a प्लस के l अंतिम पद। an या l बात एक ही है, an को या l, इसलिए मैंने ये सूत्र लगा दिया। तो s n की जगह 16, फिर यहाँ n की जगह 16/2, a का मान कितना है 5 प्लस l का मान कितना है, l अंतिम पद an, वो है आपके पास 50। 16 8 2 से 8 बार कटेगा तो s 16 बराबर 8 गुणा 50 और 5 55। तो ये जब s 16 आप निकालेंगे, 8 पंजे 40 और 4 44, 440 तो आएगा Sn और n आपके पास आएगा 16। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं और फिर इसका दूसरा पार्ट करते हैं। 16 और 440। सेकंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा लेकिन इसमें परिवर्तन है, वो मैं आपको कर रहा हूं, क्वेश्चन में नहीं उतार रहा, या डायरेक्ट मैं आपको जो वैल्यू दी है वो लिख रहा हूं। सेकंड पार्ट में आपके पास एक तो a बराबर 7 दिया है और आपके पास a13 बराबर दिया है 35। a13 बराबर कितना दिया है 35। तो आपको d और एक तो d ज्ञात करना है और एक s13 ज्ञात करना है, दो वैल्यू पूछी। एक तो आपको d नहीं है, d निकालना है। s13 का मतलब क्या है, a13 का मतलब क्या है, मैंने बताया a13 का मतलब 13 पूछी।
एक तो आपको डी नहीं है, डी निकालना है। S13 का मतलब क्या है? A13 सॉरी, A13 का मतलब क्या है? मैंने बताया A13 का मतलब 13वां पद, A प्लस के 12D होगा 13वां पद, क्योंकि जब A13 यहाँ रखेंगे 13 A प्लस के 13 माइनस 1 तो 12D होगा। अब यहाँ A13 की वैल्यू तो रख दो आप 35, A13 की वैल्यू रख दो 35 और A की वैल्यू रख दो आप 7 प्लस के 12D आपके पास है, 35 माइनस के कर दो 7 तो 28 बचेंगे। कितने बच जाएंगे? 28 और बराबर 12D आपके पास है। बात समझ में आई? 7 इधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, जब इधर जाके माइनस का 7 होगा तो घट जाएगा 35 में से 7, 28 बच जाएगा। तो इस तरह से यहाँ आपके पास जो D का मान निकलेगा वो 28/12 निकलेगा। अब देखो 6 के में तो आता नहीं, 12 तो आता है, 28 आता नहीं, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 हो जाएगा, ज्यादा 2 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 14 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 7 बार। इस तरह से D का मान 7/3 आ गया। डायरेक्ट भी 4 से काट सकते थे हम, लेकिन D का मान आपके पास निकल के आ गया है 7/3। अब S13 निकालना है। S13 का मतलब क्या है? वही आपके पास Sn का सूत्र लगेगा, n/2 और a प्लस l नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये अंतिम पद आपको नहीं दिया है, मैं लगाऊंगा 2a प्लस के n-1 इंटू डी ही लगाऊंगा। क्यों? कारण क्योंकि इसमें आपको a और d और n दिया है, अंतिम पद दिया होता तब a प्लस l लगा, लेकिन अंतिम पद नहीं दे रखा। तो इस तरह से यहाँ s और कितना निकालना है? 13, n की जगह 13/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a का मान आपने निकाल लिया, दे रखा था 7 प्लस n की जगह 13 माइनस के 1 12 गुणा d का मान आपने अभी निकाला 7/3 और इससे काटेंगे तो 3 चौके 12 हो गया। S13 बराबर 13/2 तो ये और 7 दूनी 14 ये प्लस 7 चौके 28 ये, 28 और 14 को जोड़ दो 13/2 गुणा तो ये हो गए 42। कितने हो जाएंगे? 42। 42 ये कितनी बार कटेगा? 21 बार। अब 13 का कर दो गुणा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27। S13 आया आपका 273 और D बराबर आपका आया 7/3। ये इसका आंसर है, एक बार चेक कर लेते हैं। D बराबर 7/3 और सही है आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन का नंबर पार्ट आता है थर्ड में आपको क्या दिया है? A12 दिया है आपको, A12 बराबर है 37 और आपको क्या दिया है? D बराबर आपको दिया है 3 और क्या दिया है आपको? और कुछ नहीं दिया है आपसे। एक तो पूछा है A और एक पूछा है आपसे S12, 2 वैल्यू आपसे पूछी गई हैं और 2 वैल्यू आपको दे रखी है। तो यहां तक अगर आप देखेंगे वहां तो ये दिखता है अच्छी तरह। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। तो यह मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। तो अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को अभी वाले क्वेश्चन की तरह। A12 का मतलब क्या है? A12 का मतलब है A प्लस के 11D। इस वाले सूत्र से जब n की जगह 12 रखेंगे तो a प्लस 12 माइनस 1 11D। तो A12 के प्लेस पर रख देंगे आप 37। कितना रख देंगे? 37। यहाँ आपको a की वैल्यू पूछी है तो a आएगा, प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू आपको दी है कितनी? 3, तो 3 आएगा। 37 ये है, अगर मैं 11 का 3 से गुणा करता हूं तो 33 हो जाएंगे।
और 33 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 33 हो जाएगा, बराबर बच जाएगा a के। अर्थात a का मान आपके पास 4 आ चुका है। अब ज्ञात करना है S12, तो वही Sn का सूत्र ये वाला, 12 रख देंगे यहाँ n की जगह, 12/2 मतलब 6, 2 गुणा a का मान कितना है 4 प्लस n-1, n की जगह 12 - 1 11 और गुणा d का मान आपको कितना दे रखा है 3। इस तरह से आपको ये ज्ञात हो जाएगा। तो S12 बराबर 6 ये और 4 दूनी 8 ये प्लस 11 तिया 33 ये और 33 और 8 हो गए 41 और 41 गुणा कर दीजिए कितना 6, तो 41 गुणा 6 करेंगे तो 6 चौके 24, 246 आपके पास S12 है और A बराबर आपके पास कितना है 4 है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर इसका आ रहा है थर्ड पार्ट का A4 और D S12 246 सही है। इसके बाद है आपका पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट है A3, तो आपको दे रखा है 15 और आपके पास S10 दिया है। S10 का मान है 125। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है D और A10। एक तो D पूछा है और एक पूछा है A10, ये दोनों क्वेश्चन मार्क्स। जब आपके पास A3 आपको कितना दे रखा है 15, A3 का मतलब है A प्लस के 2D, तो यहां से आपके पास A3 की वैल्यू तो 15 है, A आपको दे नहीं रखा और ना आपको दे रखा है D, तो इसको लिखने से तो कोई बेनिफिट नहीं है। और S10 का मतलब यहां आ जाओ, S10 का मतलब है n/2 मतलब 10/2 का मतलब तो हो गया 5, 2 इंटू A का भी मान नहीं है प्लस n का मान है कितना, n का मान आपके पास 10 और 10 - 1 9 और आपके पास कितना दे रखा है वो D आपको ज्ञात नहीं है। S10 की वैल्यू है 125, कितनी वैल्यू है ये 125 और ये गुणा में 5 है तो इसको दे दिया यहाँ भाग में 5, बराबर क्या बचेगा 2A प्लस के 9D बच जाएगा। भाई मैंने S10 की मतलब SN वाले फॉर्मूले में n की जगह केवल 10 रख दिया है, 10/2 5 हो जाएगा, 10 - 1 9 हो जाएगा और सब कुछ सेम है। तो 25 बार ये कट जाएगा, आपके पास 2A प्लस के 9D बराबर आया 25, ये समीकरण मान लो इसको एक। दूसरा आपको A3 दे रखा है, मैंने अभी आपको बताया A3 का मतलब क्या है A प्लस के 2D है, तो A प्लस 2D बराबर A3 की वैल्यू कितनी है 15, ये समीकरण नंबर 2 और इसमें कर दीजिए 2 से गुणा और इसको दीजिए घटा, 2 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास 2 दूनी 4 हो जाएगा, सॉरी 2 से गुणा कर रहे हैं ना तो ये 2 आएगा एक तो और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा। इस समीकरण में मैंने 2 से गुणा कर दिया पहले, इनको दीजिए घटा, तो ये माइनस और ये माइनस, 2A से तो 2A कट गया, 9 - 4 तो 5D बचेगा प्लस का, 25 - 30 तो माइनस के 5 बचेंगे और इसका भाग देंगे। तो इस तरह से यहां करते हैं अब इस क्वेश्चन में, तो इस तरह से D का मान आपके पास निकल के आया -1। D का मान -1 जब निकल के आ गया है तो इससे आपको A का मान, एक तो D का मान पूछा था, D का मान अब पूछा है A10 बराबर होता है A प्लस के 90, D आपके पास है A नहीं है इसलिए A निकालना पड़ेगा यहाँ से, D की जगह -1 रख के A निकल आएगा। तो A3 का मतलब 15, भाई हम क्या कर रहे हैं D का मान रख रहे हैं यहाँ D का मान रखेंगे, A3 की जगह रखेंगे 15 बराबर
ए आपके पास है प्लस 2 गुणा डी का मान आपके पास कितना निकला अभी माइनस के 1, और जब ये 15 गुणा बराबर ए प्लस के ये 2 -1 मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा। 15 तो ये है, ए आपके पास ये है प्लस माइनस माइनस का 2 इधर जाएगा तो ए का मान आ जाएगा 17। ए का मान आपके पास 17 और डी का मान आपके पास माइनस का 1। इससे आप क्या निकाल सकते हो a10। a10 का मतलब है a प्लस के 9d। ए का मान कितना है 17 प्लस 9, डी का मान है -1, तो a10 बराबर क्या निकलेगा 17 माइनस 9, और 17 से 9 गए तो कितने बच जाएंगे 8 बचे। a10 का मान आपके पास 10 है और डी का मान आपके पास -1 है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब है पार्ट नंबर 5। डी बराबर दे रखा है आपको 5 और S9 बराबर दे रखा है आपको 75, और आपसे एक तो पूछा है N और दूसरा पूछा है आपसे A9। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। S9 का मतलब Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब S9 की जगह हम रखेंगे 75, यहां भी 75/2 रखेंगे। S75 ही तो है, सॉरी n की जगह 9 है, कितना है 9, यहां भी 9/2 2a है प्लस n की जगह यहाँ 9-1 8 रख दें हम डायरेक्ट, और d की जगह कितना 5, d की जगह कितना 5। अब S9 की जगह हम रखेंगे 75, S9 की जगह 75 बराबर 9/2 ये है 2a प्लस ये 8 पंजे हो जाएगा 40। इसमें से 2 ले लो कॉमन, 2 कॉमन लेके ये 2 कट जाएगा। 75 बराबर 9/2 और 2 कॉमन a प्लस के 20 ये बचेगा। 2 कॉमन लेंगे 2 ये गए, अब 2 20 में भाग, सॉरी 40 में 2 का भाग 20 बार, 2 से ये 2 कट गया, ये हो जाएगा 75/9 बराबर a प्लस के 20। ये जो 9 है भाग में चला गया, 20 को इधर ले जाओ तो 75/9 माइनस 20 बराबर a आपके पास है। इसमें बटे में मानो 1 और 9 ले लो, इसका एलसीएम 75 माइनस 9 दूनी 18 180 बराबर 1। इस तरह से यहां आपके पास a का मान जो निकलेगा माइनस का निकलेगा, माइनस का कितना बचेगा 10 से 5 गए तो 5, ये हो जाएगा 7 से 7 जाएगा तो 0 और 1, 105 सीधी सी बात है, वैसे भी घटा लो अपॉन कितना 9, ये तो आपके पास निकल के आ गया a। अब पूछा है आपसे A9 पूछा है, A9 का सूत्र होगा a प्लस के 8d, a प्लस का 8d। तो A9 इक्वल टू a की वैल्यू माइनस के 105/9 प्लस 8 गुणा d का मान आपके पास 5। A9 बराबर माइनस के 105/9 ये है, और प्लस 8 पंजे हो गया 40 बटे में 1 मानो। A9 बराबर एलसीएम लेंगे हम 9, माइनस का 105 है प्लस का 9 चौके 36 360,
जब ये 360 और इसमें से दीजिए आप घटा कितना, 360 में से 105, तो 260 255 बचेगा। कितना बचेगा, 255/9 आपके पास an निकल के आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ आपके पास A9 85/3 है, A9 85/3 है, और आपके पास A माइनस के 35/3 है। तो कोई ना कोई मिस्टेक, कुछ भी नहीं है। इसको आप काट दीजिए 3 से, 3 तिया 9, ये कट जाएगा 3 बार। इसको काट दो 3 से, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ये तो आ गया माइनस के 35/3, माइनस का 35/3। ऐसे इसको काट दीजिए 3 से, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, एक बचेगा, तो 3 पंजे 15 85। तो ये बाई मिस्टेक n लिख गया है। यहाँ आपसे प्रथम पद a पूछा है, a का मान माइनस के 105/9 का मतलब माइनस 35/3 हो जाएगा। आपके पास यहाँ n ना पूछ के पूछा गया है, a पूछा गया है, तो यहाँ आपके पास ये वैल्यू ठीक है, केवल मिस्टेक हो गई थी या n की, क्वेश्चन गलत उतर गया था बुक से। तो यहाँ आपको a पूछा गया है, a का मान निकल गया है माइनस 105/9। इन दोनों नंबरों में 3 से डिवाइड कर दो। जब इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9 होगा, और इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, एक बचेगा, 3 पंजे 15 35। तो इस तरह से आपके पास a का मान कितना निकल के आया, माइनस के 35/3 निकल के आया। और आपको a9 पूछा है, a9 आया 255/9, इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9 होगा, और इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 अट्ठे 24, एक बचेगा तो 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। इस तरह से a9 की वैल्यू आपके पास 85/3 आ जाएगी। तो यही आपके आंसर बुक में आंसर आ रही है। तो आगे हम करते हैं अगला पार्ट, पार्ट नंबर 6 पार्ट में आपको क्या दिया है, दिया है आपको a बराबर 2 और d बराबर 8 दे रखा है। पूछा क्या गया आपसे, एक और वैल्यू दी है Sn बराबर 19, Sn बराबर 19 दी है। तो आपसे n और an पूछा है, एक तो पूछा n और दूसरा पूछा है an, दोनों वैल्यू आपसे पूछी गई। तो करते हैं हम इस क्वेश्चन को। अब a भी है, d भी है, Sn भी है, तो मेरी तो समझ में आ रहा है कि Sn ठोक दो यहाँ, n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी लगा दीजिए। Sn की वैल्यू तो आप रखेंगे भाई 90 बराबर n आपके पास अभी ज्ञात नहीं है, 2a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो वो भी आप रखेंगे, प्लस n-1 क्योंकि n की वैल्यू ज्ञात नहीं है, और d की वैल्यू कितनी है 8, तो ये भी रख देंगे। 9 का गुणा कर दो 2 से, या 2 ले लो कॉमन, 2 कॉमन में ही ज्यादा फायदा होगा, n/2 तो है, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन गया तो एक 2 तो यहाँ रह गया, प्लस 4 यहाँ बचेगा, तो 4 का गुणा n से करेंगे 4n, -1 से करेंगे तो माइनस के 4, और 2 से 2 ये कैंसिल। भाई 1 2 तो कॉमन में आ गया है, लेकिन यहाँ 8 है ना, 8 में 2 का भाग देंगे 4 बचेगा, 4 का गुणा इस n में करेंगे 4 है ना, 1 में करेंगे तो -4। इस तरह से 90 बराबर क्या आ रहा है n, और 4n तो ये, और -4 और +2 माइनस का 2 ये। अब कर दीजिए गुणा, कितने से, इसमें भी 2 से गुणा कर लो, n से गुणा करेंगे तो 4n² माइनस के 2n बचेगा, 4n² माइनस 2n, और 2 कॉमन लेके ये 45 बार ये कट जाएगा, तो 45 यहाँ बचेगा। बात कर रहे हैं कहां से सर कॉमन, यहाँ से कॉमन, 2 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4, तो ये बचेगा, और 2 कॉमन में ये चले जाएगा तो n ये बचेगा। इस तरह से 2 से ये 45 बार काट दिया, क्या रह गया यहाँ 2n² माइनस n। भाई 2n² माइनस n तो है, और 45 को इधर लाएंगे तो माइनस का 45 बराबर 0।
अब 45 का 2 से गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 के ऐसे गुणनखंड करो कि अगर गुणा करें तो मिले 90 और इन्हीं को जोड़ के घटा के वैल्यू आनी चाहिए 1। तो ऐसी दो संख्याएं क्या हैं जिनका गुणा करें तो आए 90 और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने घटाने पे वैल्यू आए 1। तो 10 गुणा 9 कर दीजिए सरकार। तो 10 गुणा 9 करेंगे तो गुणा करने पे तो 90 मिलेगा, लेकिन 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा। लेकिन ये संख्या किसकी है? यहाँ माइनस की, इसलिए 10 बड़ी संख्या प्लस की होगी और छोटी संख्या बड़ी संख्या माइनस की होगी और छोटी संख्या हो जाएगी प्लस की। तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ बदलना क्या है, इस माइनस एन को बदल दो माइनस के 10n और प्लस के 9n। अरे भाई प्लस के और माइनस के घटेंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा और प्लस का 45 आपके पास है और बराबर 0। अब ये गुणनखंड हो गया, पहले दो और लास्ट के दो। पहले दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? 2n कॉमन दिख रहा है, ठीक है। 2n कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 कॉमन में गया और n की घात 2 है और 1 कॉमन में चली जाएगी तो n बचेगी। माइनस जब मैं 2 का भाग 10 में दूंगा तो 5 बार जाएगा, n से n खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आपके पास गलती से या प्लस हो गया था, यहाँ कितना है? माइनस है। इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा 9, जिससे कि n माइनस के 5 बचेगा बराबर 0। तो इन दोनों में से n माइनस के 5 कॉमन लेंगे आप तो आपके पास 2n प्लस के 9 बचेगा और ये बराबर 0 के है। एक बार तो n माइनस के 5 बराबर 0 करेंगे तो n का मान आपके पास 5 आएगा और जब यदि इसको 0 के बराबर करेंगे तो माइनस का मान मिलेगा और माइनस का कितना मिलेगा? 9/2। और याद रहे कि किसी भी समांतर श्रेणी में पहला पद हो सकता है, दूसरा पद हो सकता है, लेकिन माइनस का 9वां पद नहीं हो सकता, ना माइनस का 9/2 पद हो सकता। जिस तरह से चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, उसी तरह से यहाँ भी पद कोई भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए ये वैल्यू नॉट एक्सेप्ट होगी, ये हम नहीं ले सकते। तो इस तरह से आपके पास n का मान आएगा कितना? 5। एक तो आपसे पूछा था n, जब n आपने निकाल लिया है तो a निकालना तो बड़ा आसान है। an का सूत्र क्या होता है? a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। और a का मान क्या है? a का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में 2 प्लस n का मान कितना निकाल लिया आपने? 5 और 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा और d का मान आपके पास है दे रखा है 8। तो इस तरह से 8 चौके 32 और 2 34, an का मान आ गया 34। an निकाल लिया और n भी निकाल लिया, n कितना निकला? 5। इस क्वेश्चन का ये आंसर कंफर्म है। मैच कर लेते एक बार। तो आपके छठवें पार्ट का आंसर है 5 और 34, ये सही है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। इसके बाद हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्या दिया है आपको? 7th पार्ट है, उसमें आपको दे रखा है a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210। sn बराबर 210। पूछा क्या है आपसे? एक तो n पूछा है और एक पूछा है d। दो बातें आपसे पूछी गई। तो जब इसको करते हैं हम, पहले sn का सूत्र लगा लो। इससे क्या फायदा होगा? a आपको दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, तो आप इससे n ज्ञात कर लेंगे। sn बराबर सूत्र होता है कितना? n/2 और a प्लस के l। sn दे रखा है 210, n आपको निकालना है, a आपको दे रखा है 8 और अंतिम पद an का हो l का हो, बात एक ही है 62। 62 और 8 70 और 70 का दे दो 2 में भाग
35। 210 बराबर 35 n। कैसे? 62 और 70 होंगे, 70 में 2 का भाग देंगे 35, तो n बराबर 210 बटे 35। कितनी बार कट जाएगा इससे? 8 बार कट सकता है। 8 पंजे 40, 4 और 8 के 24, ज्यादा हो जाएगा। वो इसमें देखिए 5 का भाग देंगे, 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20, एक बचेगा 5 दूनी 10 और 7 छीने 42, सीधा सीधा 6 बार करता है। n बराबर 6 आपके पास यहाँ आ गया। अब d निकालना है, तो भैया d निकालना तो आसान है, an का सूत्र लगा दो। an का सूत्र होता है a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। और an की वैल्यू क्या दे रखी है भैया आपको? an वैल्यू दे रखी है 62। a का मान कितना है? a का मान है 8 प्लस n कितना निकाला आपने? 6 माइनस 1 यानी 5 रख दूं, गुणा d आपके पास निकालना है। 62 माइनस के 8 कर दो, कितने बच जाएंगे? 54 बच जाएंगे। 54 बराबर 5 डी, तो डी बराबर कितना? 54 बटे 5। डी का मान 54 बटे 5 और एन का मान 6। तो चेक द आंसर।